क्या होती है काला पानी की सज़ा और क्यों दी जाती है? काला पानी या सेल्युलर जेल हमेशा से चर्चित रही है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सज़ा देने के लिए बनाया था। इस जेल के नाम मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। क्या होती है काला पानी की सज़ा? इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल बहुत चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी भी कहते हैं। आज भी इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता है। आइए इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि कहाँ है काला पानी जेल और कैदियों को क्यों दी जाती थी काला पानी की सज़ा। अंग्रेजों के ज़माने में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ये सज़ा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे, जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। सेल्युलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 10 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नज़र रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी था। सेल्युलर जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियाँ बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15 × 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। सेल्युलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस जेल के बनने का काम 1906 में पूरा हुआ था। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखती थी। इस जेल की निर्माण लागत लगभग 5,17,000 थी। सेल्युलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल एक औपनिवेशिक जेल है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1906 और 1897 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़ने और समाज से अलग रहने के लिए बनाया गया था। इस सज़ा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सज़ा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की जिद ना करे। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्धपोत में वहां पहुंचा। खरल के साथ ही संभावित तौर पर उसी जहाज में ले जाए गए होंगे और फिर कराची से और 733 कैदी लाए गए और यह फिर सिलसिला जारी रहा। शहीद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दर वो दीवार का भी वजूद नहीं था। अगर 4 दीवार या चौहद्दी की बात की जाए तो समुद्र किनारा था और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे
जिनसे सूरज की किरणें छनकर भी धरती के गले नहीं लग सकती थी। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और शत्रुतापूर्ण जनजातियाँ। इतिहासकार और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपनी शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, अंग्रेजों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1789 में पहली कोशिश की, जो विफल हो गई थी। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ले ली गई। उम्र कैद भी दी गई, लेकिन किसी दूर दराज जगह पर सजा देने की बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की ज़रूरत महसूस की गई, ताकि अंग्रेज़ों से भागे हुए लोग फिर से बगावत या विरोध न कर सकें। उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह पर भी गई। ये द्वीप कीचड़ से भरे हुए थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीलों कीड़ों की भरमार थी। क्या काला पानी की सज़ा आज भी दी जाती है? अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा के लिए खास तौर पर एक जेल बनवाई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आज भी मौजूद है और अंग्रेज़ों के अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को सेल्यूलर जेल कहा जाता है। हालांकि अब ये जेल लोगों के लिए एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। सेल्यूलर जेल में कितने कैदी थे? यह जेल काला पानी के नाम से प्रसिद्ध थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की गवाही रही है। इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 994 कोठरियाँ हैं, हालांकि कैदियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। सेल्यूलर जेल किसने बनाई थी? सेल्यूलर या काला पानी जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह औपनिवेशिक काल से मौजूद सबसे डरावनी जेलों में से एक है। अंडमान को काला पानी क्यों कहा जाता है? सेल्यूलर जेल को काला पानी कहा जाता था क्योंकि जेल के चारों तरफ समुद्र था और इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से बच के जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सेल्यूलर जेल का उपयोग विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान दूरस्थ द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया गया था। सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था, जिससे कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दाद जैसा एक और चर्म रोग, जिससे बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी, जो वहाँ बहुत ही आम थी। कैदियों का कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय भी नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतार कर रेत के ढेर में दबा देता। न उसकी कब्र खोदी जाती थी और न नमाज ए जनाजा पढ़ी जाती थी। सावरकर को मिली थी काला पानी की सजा। विनायक दामोदर सावरकर को बम्बई के गवर्नर ने भारत के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक बताया था। सावरकर को 1909 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगा था। उन्हें 25-25 साल की सज़ा की 2 टर्मों के साथ अंडमान द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था। ये सज़ाएं साथ साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक चलती। इस जेल की दीवारों पर लिखी थी कविताएं। जेल में रहते हुए अंग्रेज सावरकर ने आंदोलनों को खत्म करने के लिए प्रताड़ित करते थे, लेकिन इन प्रताड़नाओं का सावरकर पर कोई असर नहीं पड़ता था। जेल में कागज कलम न होने के कारण वे जेल की दीवारों पर पत्थरों के टुकड़ों से कविताएं लिखा करते थे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।